हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। इसमें आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि स्ट्रिंग्स और आतिफ असलम के साथ कुछ सालों पहले कौन सी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसपे स्ट्रिंग्स भी आतिफ असलम से नाराज हो गई और कितनी देर नाराज रही और क्यों वो नाराजगी बनी और आतिफ असलम ने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बवाल मचा और स्ट्रिंग्स को फर्स्ट टाइम हेट का सामना करना पड़ा। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी को आपके सामने फर्स्ट टाइम एवर यूट्यूब पे आपके सामने रखने जा रहे हैं, सो वीडियो के साथ बने रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बेस्ड है कोक स्टूडियो सीजन 8 में जब आतिफ असलम आए थे अपने ताजदार हरम कलाम के साथ। तब हमें ये कंट्रोवर्सी ताजदार हरम के बाद देखने को मिली थी। ये कंट्रोवर्सी आपको ताजदार हरम के ही रिलेटेड आपको पूरी वीडियो में घूमती हुई नजर आएगी। ये सीजन 8 में हुई कंट्रोवर्सी जो कि कोक स्टूडियो की वन ऑफ एक हाईएस्ट कंट्रोवर्सीज में कंसीडर की जाती है। तो ये हुई कैसे, इस टाइम पे फैंस का क्या रिएक्शंस था, इस पे ओपिनियंस थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आतिफ असलम आते हैं कोक स्टूडियो में स्ट्रिंग्स के पास एक अपनी यानी कि कहने के कंपोजिशन लेके एक रेंडिशन लेके तैयार की थी ताजदार हरम की, यानी कि आप कह लें कि एक सैंपल सा उन्होंने एक तैयार करके रखा हुआ था या तैयार करके लाए थे या करवा के लाए थे, वो भी आपको आगे आपको बताऊंगा। एक कंपोजिशन वो लाए और उन्होंने स्ट्रिंग्स को हैंड ओवर की और उन्होंने उसी को फिर रिक्रिएट किया। यहाँ तक अभी किसी को कुछ नहीं पता, सारों ने अपना मेहनत करके अपना बेस्ट दिया, पूरी की पूरी रेंडिशन को उन्होंने रिक्रिएट किया। फिर आतिफ असलम की रिकॉर्डिंग्स हुई और आतिफ असलम ने ताजदार हरम को रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद ताजदार हरम जब पब्लिश हुआ तो आपके सामने है कि ताजदार हरम बाद ब्लोन अवे, इतने मिलियंस व्यूज उसको मिलेगी, यानी कि कोक स्टूडियो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलाम और सबसे ही वो वीडियो बनी। पे ये था कि स्ट्रिंग्स ने उसे प्रोड्यूस किया हुआ था, मगर जब ये कलाम इतना हिट हो गया, जब इसको इतने मिलियन व्यूज बढ़ गए, तो फिर सडनली एक दिन आतिफ असलम वाज कॉल आउट एक्सप्रेस ट्रिब्यून और वो कॉल करके बताते हैं एक शॉकिंग थिंग, जिसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी कि आतिफ असलम ने जो रिपोर्टर्स को बताया उसके बाद बहुत हलचल मच गई थी म्यूजिक इंडस्ट्री में। और ऑब्वियसली उस टाइम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूसर थे, यानी कॉल आउट करके ये बात बताई कि ये जो ताजदार हरम है ये तो स्ट्रिंग्स ने प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो प्रोड्यूस किया है एक सॉन्ग राइटर। वो आपको कोक स्टूडियो में भी देखने को मिले थे सीजन 9 में, उनका कुजा मन कुजा, उनका नाम था शिराज उपल। सीजन 9 में वो हमें देखने को मिले थे। तो आतिफ असलम ने उनके बारे में कहा कि शिराज उपल ने प्रोड्यूस किया है, ना कि स्ट्रिंग्स ने। स्ट्रिंग्स ने इसका क्रेडिट ले लिया है, जो कि क्रेडिट मिलना चाहिए था शिराज उपल को। अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि आतिफ असलम आए हैं, आतिफ असलम ने एक सीडी कह लें, कैसेट कह लें, जो कि हैंड ओवर की स्ट्रिंग्स को, ये मेरी रेंडिशन है, ये मैंने एक कंपोजिशन तैयार की है, मुझे इस पे काम करना है। अब उस पे सारे काम कर रहे हैं, सारों ने उस पे अपना 100% दिया है। आतिफ असलम ने तब भी कोई एक बात तक नहीं कही कि ये शिराज उपल ने प्रोड्यूस किया है, ये शिराज उपल ने ये रेंडिशन बनाई हुई है, कुछ भी तब देखने और सुनने को नहीं मिला ऐसा। यानी कि जब ये कलाम हिट हो गया और इतने मिलियन व्यूज पड़ गए, आतिफ असलम ने कॉल आउट करके ये न्यूज फैला दी, उसकी टीम ने और आतिफ असलम ने खुद ये कन्वर्सेशंस करके ये न्यूज को फैलाया कि ये तो स्ट्रिंग्स ने प्रोड्यूस नहीं किया हुआ, ये तो शिराज उपल ने प्रोड्यूस किया था और उसने कंपोजिशन बनाई थी, मगर स्ट्रिंग्स ने क्रेडिट ले लिया। इसके बाद पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक हलचल सी आ गई और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई कि स्ट्रिंग्स भी आतिफ से नाराज हो गए उस टाइम पे। और स्ट्रिंग्स को कितना बैकलैश फेस करना पड़ा ये वही जानते हैं, मगर उनका बड़ा पाना है आज इतने सालों बाद भी ये कंट्रोवर्सी जब निकली थी, मुझे भी इस कंट्रोवर्सी का कोई इल्म नहीं था। मुझे रिसेंटली एक पॉडकास्ट के जरिए ये चीज पता लगती है, जो कि राफे महमूद और अली राज के दरमियान एक पॉडकास्ट हुआ था। इन्हीं का एक पॉडकास्ट आता है जिसमें अली राज फीचर थे। अली राज ने ये स्टेटमेंट हमारे सामने रखी। आतिफ ने लाके एक सीडी दे दी, बिलाल में नहीं बताया था गालिबन, एक सीडी लाके दे दी कि भाई ये गाना ये करो। आतिफ ने नहीं बताया कि कहाँ से आया, किसने बनाया। आतिफ वांटेड टू डू दैट सॉन्ग, दे लाइक द आइडिया, दे वेंट अहेड विद इट। उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि भाई ये तो गाना तो स्ट्रिंग से नहीं बनाया। अब हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो फिर मतलब किसने बनाया, तो आतिफ ने कहा तो शिराज उपल ने बनाया, तो क्रेडिट स्ट्रिंग्स ने ले ली। अब ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दूंगा, दोनों पॉडकास्ट के लिंक्स दूंगा जिसमें राफे महमूद और अली राज फीचर्ड हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिली। और भी कुछ चीज़ें और कुछ यानी कि डेप्थ स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी उस पॉडकास्ट में, तो ज़रूर आप पॉडकास्ट को चेक कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो ईजिली आप वहाँ से देख सकेंगे, ताकि आपको भी वहाँ से क्लियर ओवरव्यू आपको देखने और सुनने को मिल जाए। आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आपके सामने है, जिसमें ये चीज़ को पॉइंट आउट किया है। जब ये न्यूज़ सामने आई थी फर्स्ट टाइम, तो इसी आर्टिकल के ज़रिए आई थी
क्योंकि अब स्ट्रिंग्स और आतिफ असलम की ये कंट्रोवर्सी थी, कुछ स्ट्रिंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ आतिफ को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से उस टाइम पे आतिफ और स्ट्रिंग्स के फैंस आमने सामने आ गए थे और बहुत बड़ी ब्रॉल हुई थी। उसके बाद जो स्ट्रिंग्स थी वो साइलेंट रही। स्ट्रिंग्स ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। इस न्यूज़ को बाहर आने के बाद, इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट होने के बाद स्ट्रिंग्स साइलेंट रही। स्ट्रिंग्स ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और इस पे अब जाकर बिलाल मकसूद ने फाइनली अपनी जो साइलेंस है इसको ब्रेक किया है। वो भी अगेन अली राज के पॉडकास्ट आने के बाद बिलाल मकसूद को दोबारा बुलाया गया, कॉल आउट किया गया, क्योंकि उनका आना बनता था। क्योंकि जब ये बात सामने आई है इतने सालों बाद, जिनको नहीं भी पता था, जब उन्हें ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता लगा है और इल्म हुआ है, तो वो भी नहीं रह सके। उन्होंने भी उस पॉडकास्ट के नीचे इतने कमेंट्स किए, इनको इतने डीएम्स किए कि इनको बिलाल मकसूद को बुलाना पड़ा। और बिलाल मकसूद को बुलाया गया उस पॉडकास्ट में, यानी कि अलहदा से एक पॉडकास्ट है बिलाल मकसूद के साथ भी, राफ़ी महमूद का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें बिलाल मकसूद से पूछा जाता है यही कंट्रोवर्सी के बारे में आफ्टर सो मैनी ईयर्स। आप देख लेंगे तकरीबन कुछ 8-9 साल बाद ये बात अब दोबारा निकली है और उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या किफ़ के आप क्या कहते हैं इस कंट्रोवर्सी को लेके। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा और उन्होंने सिंपली एक बहुत अच्छा सा आंसर दिया था बिलाल मकसूद ने। उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके BTS देख लो, यानी कि ताजदार हरम के बिहाइंड द सीन्स देख लो, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बिहाइंड द सीन वाली वीडियो में। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? मैं कहता हूँ भाई तुम BTS देख लो, हाँ, ताजदार हरम का BTS देख लो, सब पता चल जाएगा। और बिल्कुल जब मैंने बिहाइंड द सीन वाली वीडियो देखी जिसमें आतिफ आते हैं और बिलाल मकसूद से मिलते हैं और सारी की सारी वर्किंग हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद उसमें भी हमें कहीं पे ये जिक्र करते हुए आतिफ नहीं दिख रहे कि आतिफ ने कहा हो जी शिराज उपल ने प्रोड्यूस किया है या शिराज उपल ने बनाया है। वहाँ पे शिराज उपल नहीं देखने को मिल रहे और ना ही उन्होंने हमें बताया कहीं भी कि शिराज उपल इन्वॉल्व हैं। तो अगर आतिफ खुद कहते तो हम ज़रूर शिराज उपल को क्रेडिट देते। ठीक है, क्रेडिट देने में क्या है, उनकी यानी कि कोई इज्जत में तो कमी नहीं आ जानी थी, जिसने बनाया उसको क्रेडिट देते। मगर जब आप देखें कि बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो में जो ताजदार हरम के बिहाइंड द सीन्स हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको आतिफ असलम और स्ट्रिंग्स देखने को मिल रहे हैं और पूरा बैंड देखने को मिल रहा है जो कि वर्किंग कर रहा है। उसके अलावा तो हमें वहाँ पे कोई नहीं देखने को मिल रहा और सारा इनपुट जब है ही स्ट्रिंग्स का है। तो अब आप एक मोमेंट पे आप जब कलाम इतना हिट हो जाए तो अब आप कंट्रोवर्सी बनाने के लिए बिला वजह एक हाइप क्रिएट करने के लिए आपने यानी कि एक न्यूज़ स्प्रेड आउट की अपनी टीम के ज़रिए और अपने ज़रिए कि यह स्ट्रिंग्स ने इसको प्रोड्यूस नहीं किया। वही बिलाल मकसूद ने वही मौक़िफ़ रखा, भाई आप BTS देख लो, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था। ये उनके अल्फाज हैं, आज से 8 साल बाद भी उनके यही अल्फाज हैं बिलाल मकसूद के कि यार हमें आइडिया ही नहीं था, ना हमें बताया गया है कि हुआ क्या है, या उस टाइम पे भी हमें नहीं बताया गया। और हर तरफ इतनी हमें यानी कि नेगेटिविटी देखने को मिली स्ट्रिंग्स पर, जो कि एक बैड इम्पैक्ट पड़ा था आतिफ की तरफ से स्ट्रिंग्स पर। फिर भी स्ट्रिंग्स ने 8 सीज़न से लेकर 10th सीज़न तक फिर भी उन्होंने कोक स्टूडियो को नहीं छोड़ा और प्रोड्यूस किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फेयरवेल करके कोक स्टूडियो को गुड बाय किया सीज़न 10 के बाद। फाइनली फिर भी जो कंट्रोवर्सी थी उस पर स्ट्रिंग्स साइलेंट रही। वो उनकी यानी कि खामोशी ऐसी खामोशी थी कि उनको बहुत उससे यानी कि बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि अगर आप खामोश होते हो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद और इतने बड़े कलाम के इतने हिट होने के बाद, अगर आप साइलेंट रहते हो तो फिर जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फैंस होते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्यों नहीं बोल रहे। तो स्ट्रिंग्स का आपको पता है शुरू से ऐसी कोई कंट्रोवर्सी रही नहीं जो कि स्ट्रिंग्स को इस कंट्रोवर्सी में भी बोलना पड़े। तो ये भी आतिफ की तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, तो इस वजह से स्ट्रिंग्स को एक यानी कि कह लें कि बिला वजह की कंट्रोवर्सी में पड़ना पड़ा। फिर भी वो साइलेंट रहे, उन्होंने अपने काम पे फोकस रखा और आप देखेंगे फिर भी इस कंट्रोवर्सी के बाद भी शिराज उपल सीज़न 9 में फीचर्ड हुए और वो आतिफ का जो एक मोटो था तो वो फिर भी नाकामयाब रहा। ये दोनों के दोनों पॉडकास्ट के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों के आप यानी कि सुन सकते हैं, जिसमें आप अली राज की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस पे, दूसरे पॉडकास्ट में आपको बिलाल मकसूद के इस पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कंट्रोवर्सी पे। तो उन्होंने फिर भी इस पॉडकास्ट में राफ़ी महमूद की तरफ से काफ़ी बातों को निकलवाने की कोशिश की गई, मगर फिर भी बिलाल मकसूद ने कहा कि आपने उसके बाद भी यानी कि आतिफ से नाराज़गी नहीं रखी
क्योंकि हमें डिफरेंट और सेवरल प्रोजेक्ट्स पे काम करना था, तो इस वजह से साइलेंटली यानी कि आतिफ़ के साथ जो भी नाराज़गियाँ थी वो ख़त्म कर दी। हाँ, ये नहीं है कि नाराज़गी नहीं थी स्ट्रिंग्स को। बिलाल मकसूद ने कहा है कि वो बहुत नाराज़ हुए थे, उन्हें बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे स्ट्रिंग्स को। आतिफ से मेरी बहुत नाराज़गी हुई थी इसी बात पे। इसी बात पे। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार कब तक ये होगा। फिर हमें एक आध चीज़ पे हमें काम भी करना था साथ। मैंने कहा चलो मैं ये जिक्र लाऊंगा ही नहीं ऊपर। हाँ। और फिर हमने काम किया। हाँ। जब आतिफ असलम आए थे, क्या उन्होंने आपको बताया कि ये मैं ताजदार हरम को इस तरह बजाना चाह रहा हूँ? हाँ। और ये जो नहीं, एक तरह उसने कहा ये मैंने अरेंजमेंट किया है। हाँ। मैं अच्छा, क्या- उसने सिराज उब्बल का नाम ही नहीं लिया। नहीं। ओह। तुम BTS भी देखोगे हाँ। तो वो कह रहा है कि हाँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो उसमें शहराज का नाम ही नहीं है। और अगर वो शहराज का नाम लेता तो खुद भी ले सकता था। हाँ, ये तो बड़ी गलत चीज़ है। हाँ। वो BTS में कह सकता था कि भाई शहराज उप्पल ने के साथ मिलके मैंने ये हाँ, नहीं arrangement BTS किया। में नहीं, आपसे तो कह सकते थे ना। मैं कह रहा हूँ अगर वो वाकई में कहना चाहता तो BTS में कह सकता था। हाँ। लेकिन उसने वहां भी नहीं कहा, ना उसने हमसे कहा। स्ट्रिंग्स ने और आतिफ़ ने जो भी कंट्रोवर्सी थी, स्ट्रिंग्स का बड़ा पन था कि उन्होंने उसको कवर अप किया और उस कंट्रोवर्सी को एक साइड पे किया और फिर से वो आपस में एक साथ आए और उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। प्रोजेक्ट्स में देखने को मिले थे पॉजिटिव पॉइंट। आप देख लेंगे बिलो साउंड स्टेशन का सीज़न 1 था, उसमें भी बिलाल मकसूद और आतिफ़ असलम ने एक साथ काम किया था। जो कदी थे हंस बोल, जो कि बहुत हिट रहा बिलो साउंड स्टेशन के सीज़न 1 का, तो उसको भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो साथ ही में उन्होंने अगेन काम भी किया था। तो इस वजह से कि वो आप कह लेंगे जो इनके दरमियान नाराज़गी थी कंट्रोवर्सी की, वो भी बहुत देर पहले ही ख़त्म हो चुकी थी बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव साबित हुई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, उन फैंस के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि आतिफ़ और स्ट्रिंग्स के फ़ैन हैं, कोक स्टूडियो को देखना और सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो ये थी आज की वीडियो। तो मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।